आप में से बहुत से लोग हरिद्वार घूमने जरूर गए होंगे, लेकिन हरिद्वार में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां सभी लोग घूमने नहीं जा पाते। इसके कारण है 3। पहला कारण कम समय की वजह से, दूसरा ज्यादा खर्चे की वजह से और तीसरा घूमने की सही जानकारी न होने की वजह से। अगर आप भी इन्हीं में से किसी एक वजह से घूम नहीं पाए हैं तो ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको संपूर्ण हरिद्वार दर्शन कराने वाला हूँ, वो भी मात्र एक दिन में। जी हाँ, कैसे आप एक दिन में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार घूम सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। साथ ही घूमने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा। तो है ना कमाल की बात। मैं आपको हरिद्वार की टॉप 17 जगहों पर घुमाने ले चलूंगा, वो भी एक ही दिन में। और ये हरिद्वार की सबसे सस्ती यात्रा भी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप घर बैठे पूरा हरिद्वार घूम लेंगे। चलिए एक सवाल भी आपसे पूछता हूँ, हरिद्वार का प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कितने मंजिल का है, उस पर कितने फ्लोर है? सही जवाब इसी वीडियो में मौजूद है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए। हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है। हरिद्वार का नजदीकी एयरपोर्ट 38 किलोमीटर दूर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से हरिद्वार तक मात्र 1 घंटे में टैक्सी के सहारे पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार सड़क मार्ग से सीधे तौर पर पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, देहरादून, नैनीताल, अंबाला, सहारनपुर और भी बहुत से बड़े बड़े शहरों से सीधी बस सेवा हरिद्वार तक मौजूद है। रेल से हरिद्वार आना भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हरिद्वार का रेल मार्ग भी पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से सीधी ट्रेन हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार में हरिद्वार का मेन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एक ही रोड पर लगभग आमने सामने है, और जिस रोड पर ये दोनों मौजूद है वही रोड सीधा हर की पौड़ी तक जाता है, और ये रोड अपर रोड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। कुछ लोग ये 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर पैदल ही कर लेते हैं। अपर रोड हरिद्वार का एक मुख्य बाजार है। आप चाहें तो बैटरी रिक्शा या साधारण रिक्शा से भी जा सकते हैं, जो मात्र 10 या 20 रुपए ही लेते हैं। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से रिक्शा हरिद्वार की अपर रोड पर मौजूद पोस्ट ऑफिस तक ही जाते हैं, जो जूना अखाड़ा चौक पर मौजूद है। वहाँ पुलिस बैरिकेडिंग रहती है, उसके आगे रिक्शा नहीं जा पाते। उसके बाद आपको 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ रिक्शा चालक अंदर गलियों से निकलते हुए भी आपको हर की पौड़ी तक छोड़ सकते हैं। ये 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये हरिद्वार का एक मुख्य बाजार है। यहाँ लोग घूमते हुए आसानी से हर की पौड़ी तक पहुँच जाते हैं। इसी 1.5 किलोमीटर के रास्ते में मनसा देवी मंदिर जाने वाला भी रास्ता है। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस मुख्य बाजार से होते हुए आप पहुंचेंगे हर की पौड़ी। चलिए अब बात करते हैं कि हरिद्वार में कहां-कहां घूमने जाएं, कैसे मात्र एक दिन में पूरा हरिद्वार दर्शन कर सकते हैं, वो भी एक जींस पैंट की कीमत से भी कम खर्चे में। एक दिन में हरिद्वार यात्रा करनी है तो इस यात्रा की शुरुआत करनी होगी हमें सुबह सुबह। मैं आपको हरिद्वार के फेमस 17 अलग अलग जगहों पर ले चलूंगा। तो इस लिस्ट में नंबर 17 पर है हर की पौड़ी। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से आसानी से घूमते हुए आप हर की पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी का व्यू है। इस समय भी यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ है। यहाँ 2 अलग अलग गंगा जी की धाराएं हैं। मुख्य गंगा जी चंडी घाट पर है, ये वाली गंगा जी मात्र गंगा जी की अलग अलग 2 धाराएं हैं। चंडी घाट पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। हर की पौड़ी हरिद्वार की जान है। जितने भी लोग हरिद्वार घूमने आते हैं वो हर की पौड़ी जरूर ही आते हैं। यहाँ गंगा जी पर 3-4 अलग अलग पुल भी बने हुए हैं। उन पुल के नाम भी अलग अलग हैं, जैसे भागीरथी पुल, धनुष पुल, ऐसे 3 से 4 अलग अलग पुल बने हुए हैं। वहाँ से गंगा जी का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। हर की पौड़ी पर ही खाने पीने के लिए बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट और कुछ स्ट्रीट फूड जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फूल प्रसाद की भी बहुत सी दुकानें हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ साधु संतों को खाना खिलाना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ बहुत से इंतजाम है। बच्चों के खेल खिलौने की भी दुकान हर की पौड़ी पर ही मौजूद है। यहाँ सुबह सुबह आइए और गंगा जी में डुबकी लगाइए और हरिद्वार यात्रा की शुरुआत कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है हरिद्वार घूमने का। शाम के वक्त हरिद्वार हर की पौड़ी का एक अलग मजा है। मैं शाम के वक्त आपको दोबारा यहाँ लेकर आऊंगा, तब आपको हर की पौड़ी फिर से घुमाऊंगा। इस लिस्ट में नंबर 16 पर आता है मनसा देवी मंदिर और इस लिस्ट में नंबर 15 पर आता है चंडी देवी मंदिर। इन दोनों मंदिर जाने की मैं आपको एक साथ जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इसके आपको बहुत फायदे मिलेंगे। कैसे, आइए बताता हूँ। मनसा देवी मंदिर या चंडी देवी मंदिर जाने के तरीके हैं 2। या तो आप पैदल चले जाइए या फिर आप रोपवे से चले जाइए। मैं दोनों तरीकों की जानकारी दूंगा आपको। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, ये रोपवे टिकट काउंटर है। यहाँ से आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं। अगर आप मनसा देवी यात्रा करना चाहते हैं रोपवे से, तो आने जाने का टिकट 145 रुपए का है। 4 साल से ऊपर के सभी लोगों को पूरा टिकट लेना पड़ेगा, और 2 साल से 4 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए हाफ टिकट लेना पड़ता है। ये काउंटर सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है, और रोपवे यात्रा भी सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रेगुलर चलती रहती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इस टिकट काउंटर को आप याद रखिए। थोड़ी देर में मैं फिर दोबारा आपसे यही मिलूंगा। पहले मनसा देवी मंदिर चलते हैं। अगर आप मनसा देवी मंदिर की पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर का रास्ता है। ये सफर भी बहुत शानदार रहता है। रास्ते से पूरे हरिद्वार के आप बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे। जगह जगह बीच बीच में खाने पीने के लिए भी काफी सारी दुकानें बनी हुई हैं। 3 किलोमीटर का ये सफर यादगार सफर रहता है। जैसे ही आप
मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फूल प्रसाद की दुकानें हैं। वहाँ से प्रसाद लेकर आप आपके शूज भी वहीं पर रख सकते हैं। एक सुरक्षित तरीका है। मंदिर में हमेशा भीड़ बनी रहती है। नवरात्रों के समय में अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ी लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये होती है मनसा देवी यात्रा। अभी वापस मैं मनसा देवी रोपवे टिकट काउंटर पर ही मौजूद हूँ। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। और अब बात आती है कि चंडी देवी यात्रा कैसे करें। देखिए, ये जो काउंटर है ना, यहाँ से आप चाहें तो दोनों मंदिरों के रोपवे का टिकट एक साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो एक जगह का ले सकते हैं, और आप चाहें तो मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर तक की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ से बसेस चलती हैं जिसका आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कंबाइंड मनसा देवी और चंडी देवी यात्रा रोपवे से करनी है तो कंबाइंड टिकट ले लीजिए आप। 444 रुपए का टिकट बनेगा एक आदमी का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो बताता हूँ। मनसा देवी रोपवे में इंक्लूड है। रोपवे से जाइए, रोपवे से आइए, और फिर यहाँ से चंडी देवी रोपवे स्टार्टिंग पॉइंट तक के लिए आपको बसेस की फैसिलिटी मिल जाएगी, और उसके बाद चंडी देवी के लिए रोपवे का टिकट भी इसमें इंक्लूड रहेगा। 444 रुपए। आप चाहे तो यहाँ से सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का टिकट भी ले सकते हैं। एक व्यक्ति का 95 रुपए लिया जाता है। मनसा देवी रोपवे का टिकट 145 रुपए, चंडी देवी रोपवे का टिकट 195 रुपए, बीच के ट्रांसपोर्टेशन का टिकट 95 रुपए। कंबाइंड टिकट लेते हैं सब चीजों का तो एक व्यक्ति का 444 रहता है। जैसे आपको सुटेबल हो आप वैसे कर लीजिए। चंडी देवी यात्रा भी बहुत शानदार रहती है, लेकिन वहाँ का जो पैदल मार्ग है वो मनसा देवी यात्रा की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। दूरी भी ज्यादा है, और मेरे हिसाब से अगर आप पूरी यात्रा रोपवे से करेंगे तो बहुत कम समय में आपकी सभी यात्राएं हो जाएंगी। चंडी देवी मंदिर में भी हमेशा भीड़ बनी रहती है, और नवरात्रों में यहाँ भी बहुत बड़ी लाइन लगती है। फूल प्रसाद की दुकानें मंदिर से पहले यहाँ भी मौजूद है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है हरिद्वार में मनसा देवी यात्रा और चंडी देवी यात्रा का। अगर आप मनसा देवी यात्रा, चंडी देवी यात्रा रोपवे से कर लेते हैं तो मात्र 2-3 घंटे में आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी। और सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रोपवे काउंटर खुला रहता है। तो हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जितना जल्दी हो सके आप मनसा देवी चंडी देवी यात्रा पर निकल जाइए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कनखल। कनखल यात्रा के दौरान आप 5 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी से कनखल की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, और इस लिस्ट में नंबर 14 पर आता है कनखल का दक्ष प्रजापति मंदिर। इन सभी जगहों को आप कैसे घूमेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और वो भी बहुत कम खर्चे में। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये दक्ष प्रजापति मंदिर के ठीक बाहर का है। काफी बड़ा परिसर है, और काफी सारे ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और कैसे आप ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा के थ्रू इन सभी जगहों को घूम सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मंदिर में चलते हैं। ये है दक्ष प्रजापति मंदिर का सामने से नजारा। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत खूबसूरत है। हरिद्वार आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट कनखल भी आते हैं, और बहुत से लोग कनखल को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा हरिद्वार घुमाऊंगा, वो भी मात्र एक दिन में। मंदिर बहुत प्राचीन है। ये मंदिर राजा दक्ष से संबंध रखता है। मुख्य गेट के अंदर ही आसपास में काफी सारी दुकानें हैं। खाने पीने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। लोग यहाँ जगह जगह फोटो क्लिक कराते रहते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में कैमरा अलाउड नहीं है। बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ आने के बाद काफी मन भी लगता है। आसपास में काफी सारे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। चलिए दक्ष मंदिर की एक और यूनिक जगह पर आपको लेकर चलता हूँ। सामने गंगा जी का एक खूबसूरत व्यू आप देख पा रहे होंगे। ये जगह भी बहुत शानदार है। गंगा जी के किनारे कुछ यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है। लोग यहाँ बैठते हैं और इस खूबसूरत नजारे को देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गंगा स्नान भी करते हैं। तो बहुत अद्भुत जगह है। आराम से यहाँ पर आधा घंटा 45 मिनट आप बिता सकते हैं। कनखल यात्रा में हम 5 से 6 अलग अलग जगहों पर घूमेंगे। इस लिस्ट में नंबर 13 पर आता है श्री स्वरूपानंद संन्यास आश्रम। ये जगह भी बहुत शानदार है। ये एक आश्रम है। यहाँ पर राम नाम का तैरता हुआ पत्थर आपको देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, पानी में तैरता हुआ एक पत्थर आप देखेंगे। बहुत अद्भुत जगह है। बताया जाता है कि ये वही पत्थर है जब भगवान राम लंका गए थे तो समुद्र पर जिन पत्थरों को डाला गया था उन्हीं में से एक पत्थर ये भी है। बहुत ऐतिहासिक जगह है। दूर दूर से लोग यहाँ इस पत्थर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था है। इस लिस्ट में नंबर 12 पर आता है हरिहर आश्रम। ये है हरिहर आश्रम। ये आश्रम भी काफी बड़ा है। यहाँ भी रहने की व्यवस्था मौजूद है। आश्रम इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ पर आते हैं, बैठ जाते हैं और यहाँ के खूबसूरत नजारों को देखते हैं। यहाँ पर श्री पारदेश्वर महादेव मंदिर भी मौजूद है। लोग यहाँ दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ भी आसपास में कुछ दुकानें मौजूद है जहाँ से आप धार्मिक पुस्तकें और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान का एक अलग मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पर भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन आप कर सकते हैं। काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस लिस्ट में नंबर 11 पर आता है गीता मंदिर। गीता मंदिर भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर भागवत गीता के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। एक मूर्ति रूप दिया गया है यहाँ पर भागवत गीता को। यहाँ पर भी रहने की व्यवस्था मौजूद है। ये जितनी भी जगह मैं आपको घुमा रहा हूँ इन सभी जगहों पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। हरिद्वार में आप सोचते होंगे कि निःशुल्क रहने की व्यवस्था कहाँ पर है, तो इन्हीं में से कुछ आश्रमों में निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी मौजूद है। गीता मंदिर भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ भी एक दुकान मौजूद है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है मानव कल्याण आश्रम। मानव कल्याण आश्रम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रहने की काफी बड़ी व्यवस्था है। लोग यहाँ के मंदिर में दर्शन करने मात्र के लिए ही आते हैं। दक्ष प्रजापति मंदिर, श्री स्वरूपानंद संन्यास आश्रम, हरिहर आश्रम, गीता मंदिर और मानव कल्याण आश्रम, ये सारे ही पॉइंट्स आप कनखल यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। कनखल यात्रा के दौरान इन 5 अलग अलग जगहों पर आप दर्शन करेंगे। हरिद्वार हर की पौड़ी से कनखल यात्रा आप कैसे करेंगे उसके तरीके मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी बैटरी रिक्शा वाले से बात कर सकते हैं कि आपको कनखल यात्रा करनी है, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी पॉइंट के बारे में आप उसको बताइए और रेट तय कर लीजिए। 700-800 रुपए वो बताते हैं। मोल भाव करके आप उसको कम भी करा सकते हैं। 500-600 रुपए में आपकी पूरी कनखल यात्रा हो जाएगी बैटरी रिक्शा से। हर की पौड़ी से आपको लेकर जाएंगे, सभी जगह घुमाएंगे और वापस हर की पौड़ी ड्रॉप कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है। बैटरी रिक्शा हायर करेंगे तो आराम से 4 से 5 लोग उसमें बैठ जाते हैं। तो पर पर्सन 100-125 रुपए ही रहने वाला है पूरी कनखल
पैदल यात्रा का, जिसमें 5-6 आप अलग अलग पॉइंट्स घूमने जा पाएंगे। ये सारी यात्रा करने के बाद आप एक और यात्रा कर सकते हैं जिसे हरिद्वार दर्शन यात्रा के नाम से जाना जाता है हरिद्वार में। उसमें भी आप 6 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। उसके लिए भी आप हर की पौड़ी से ही बैटरी रिक्शा हायर कर सकते हैं, या फिर जो बैटरी रिक्शा आपने कनखल के लिए ली है उसी से बात कीजिए कि आपको हरिद्वार लोकल दर्शन यात्रा भी करनी है, जिसमें 6 अलग अलग पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं वहां आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वहां के खूबसूरत नजारे। लिस्ट में नंबर 9 पर आता है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर की हर की पौड़ी से दूरी करीब 7 किलोमीटर है। हरिद्वार के मुख्य बाजारों से घूमते हुए आप पहुंचेंगे भारत माता मंदिर। ये मंदिर के बाहर का नजारा है। आसपास में काफी बड़ा बाजार है जहाँ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, ढाबे, फूल प्रसाद की दुकानें, कुछ खरीदारी करनी है तो उसके लिए भी काफी दुकानें यहाँ मौजूद हैं। ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यही भारत माता मंदिर है, जिसमें नीचे एक ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 7 मंजिल तक 7 फ्लोर बने हुए हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर एक सेपरेट शूज स्टैंड है जहाँ पर टोकन व्यवस्था है। टोकन लीजिए, शूज रखिए और आपके शूज सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर आपको भारत माता की एक स्टैचू देखने के लिए मिलेगी। साक्षात भारत माता के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा ये 7 मंजिलों तक आपको जाना है तो 2 तरीके हैं, या तो सीढ़ी से चले जाइए, जीने से चले जाइए, या फिर आप लिफ्ट से चले जाइए। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं तो आप लिफ्ट से जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि लिफ्ट से जाएंगे तो एक फ्लोर पर अलग अलग उतरेंगे या क्या होगा। ये लिफ्ट आपको टॉप फ्लोर पर ड्रॉप करेगी। 5 रुपए टिकट है एक व्यक्ति का। टॉप फ्लोर पर ड्रॉप करेगी और ऊपर से एक फ्लोर पर सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए आप नीचे आपको पैदल आना पड़ेगा जीने के रास्ते। सीढ़ियों पर चढ़ना कठिन होता है लेकिन उतरना काफी आसान होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है भारत माता मंदिर में लिफ्ट का। लिफ्ट से जाइए और पूरा भारत माता मंदिर घूम लीजिए। हर फ्लोर पर एक अलग ही आपको मंदिर देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से मंदिर है भारत माता मंदिर पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अलग अलग फ्लोर पर ये सभी मंदिर मौजूद है। भारत माता मंदिर में दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है माता लाल देवी जी मंदिर। हरिद्वार दर्शन यात्रा में भारत माता मंदिर के आसपास ही ये सभी मंदिर मौजूद हैं, जहां आप जरूर जाइएगा। माता लाल देवी मंदिर का ये नजारा आप देख रहे हैं। इस मंदिर में आप पूरी वैष्णो देवी यात्रा करेंगे। जी हाँ, ये मंदिर बना ही कुछ ऐसा है कि एक बार जब आप एंट्री करेंगे तो जब आप एग्जिट करेंगे तो पूरी वैष्णो देवी यात्रा आप इस मंदिर में कर पाएंगे, जिसमें आप गर्भजून गुफा, हाथी मत्था, वैष्णो देवी जी की मुख्य गुफा, सब चीज के अलग अलग दर्शन करेंगे और फिर साक्षात वैष्णो देवी माता के दर्शन भी कर पाएंगे। इसी मंदिर में पवित्र अमरनाथ गुफा भी मौजूद है। तो बहुत अद्भुत मंदिर है, देखने लायक जगह है। आप यहाँ जरूर आइएगा अगर आप हरिद्वार घूमने आते हैं तो। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है श्री मंगल कलश। इस मंदिर में अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है आपके फोन से तो उसका एक टिकट लेना पड़ता है 30 रुपए का एक फोन के लिए। ये मंदिर भी बहुत शानदार है। अलग अलग बहुत सी बड़ी बड़ी गुफाएं यहाँ बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर घूमना, अलग अलग झांकियां देखना बहुत अच्छा अनुभव देता है। आप हरिद्वार में घूमते हुए ऐसा एहसास करेंगे कि आप मानो वृंदावन घूम रहे हैं। मैं पर्सनली जब यहाँ पर आया, इन सभी मंदिरों में गया तो मुझे यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं हरिद्वार में हूँ या वृंदावन में, मैं समझ नहीं पा रहा था। बहुत शानदार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका हरिद्वार दर्शन यात्रा का। मंदिर बहुत खूबसूरत ढंग से बनाए गए हैं, व्यवस्थित ढंग से बनाए गए हैं। सभी मंदिरों में अलग अलग जाना एक शानदार अनुभव देता है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है श्री राम मंदिर। हरिद्वार दर्शन के दौरान ही आप श्री राम मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये श्री राम मंदिर का है। बहुत शानदार मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की चौपाइयां लिखी हुई हैं। देखने में बहुत अद्भुत लगता है, बहुत यूनिक है। हरिद्वार दर्शन करने आने वाले लोगों को इन जगहों के बारे में जानकारी नहीं है। लोग हर की पौड़ी पर आते हैं, मनसा देवी जाते हैं, चंडी देवी जाते हैं और अपनी हरिद्वार यात्रा पूरी मान लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन सभी जगहों पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको हरिद्वार आने के बाद जरूर जाना चाहिए, और मात्र एक दिन में बहुत कम खर्चे में पूरी हरिद्वार यात्रा कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो हरिद्वार घूमने आना चाहते हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं, ताकि उन लोगों तक भी सही जानकारी पहुंच जाए। लिस्ट में नंबर 5 पर आता है शिवानंद धाम, जिसे 4 धाम यात्रा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप चारों धाम के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ आप एक पूरी वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव ले पाएंगे। इस मंदिर में शनिदेव मंदिर भी मौजूद है। अलग अलग राशियों के भी मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि इस मंदिर में एक टिकट प्राइस है 5 रुपए। अगर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 10 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। ये सारे चार्जेस एक मेंटेनेंस के तौर पर लिए जाते हैं ताकि मंदिर में मौजूद इन सभी व्यवस्थाओं को सही ढंग से चलाया जा सके। बहुत ज्यादा बड़ा टिकट नहीं है, आप जरूर लीजिए और इन मंदिरों में जरूर दर्शन करने आइए। यहाँ भी आपको गर्भजून गुफा, माता वैष्णो देवी गुफा, माता वैष्णो देवी साक्षात दर्शन, ऐसी बहुत से अलग अलग मंदिरों के, ऐसे बहुत से अलग अलग जगहों के दर्शन का अनुभव मिलेगा। ये भी एक बहुत शानदार जगह है। लिस्ट में नंबर 4 पर आता है इंडिया टेम्पल। ये जो नजारा बाहर से देख रहे हैं ये इंडिया टेम्पल है। बाहर का व्यू ही बहुत शानदार है। अंदर आप जाएंगे तो एक खूबसूरत फाउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा। अंदर बहुत सी अलग अलग झांकियां देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसा अनुभव यहाँ पर होता है कि जैसे आप हरिद्वार नहीं वृंदावन के कुछ मंदिरों में घूम रहे हो। तो इस तरह से हरिद्वार दर्शन में आप 6 अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। इस यात्रा को भी आप बैटरी रिक्शा के थ्रू कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा के थ्रू कर सकते हैं। चार्जेस एक पूरी बैटरी रिक्शा के करीब 700-800 रुपए वो मांगते हैं। थोड़ा सा मोल भाव करके आप इसको कम भी करवा सकते हैं। एक बैटरी रिक्शा में आराम से 4-5 लोग बैठते हैं और इस हरिद्वार दर्शन यात्रा को भी आप कर पाएंगे। मात्र एक व्यक्ति का 100 से 125 रुपए खर्च होगा। हर की पौड़ी से यात्रा शुरू कीजिए, सभी जगहों पर घूमते हुए वापस वो आपको हर की पौड़ी पर ही ड्रॉप करेगा। बहुत शानदार अनुभव रहता है।
बहुत कम खर्चे में आप हरिद्वार के इन सभी प्लेसेस पर घूम पाएंगे। लिस्ट में नंबर 3 पर आता है चंडी घाट। यहाँ भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं, लोगों को जानकारी ही नहीं है। हरिद्वार दर्शन यात्रा के दौरान आप आपके बैटरी रिक्शा या ऑटो रिक्शा वाले से बोल सकते हैं कि वो आपको चंडी घाट भी लेकर जाए। चंडी घाट के आसपास एक बहुत बड़ी कार पार्किंग भी है। अगर आप अपने वाहन से आए हैं तो यहाँ कार पार्किंग भी लगा सकते हैं। और ये जितनी भी यात्रा मैंने आपको बताई, आप चाहे तो अपनी खुद की पर्सनल कार से भी कर सकते हैं, पर्सनल बाइक से भी कर सकते हैं। बहुत फास्ट आप इस पूरी यात्रा को कर पाएंगे। लेकिन आपको सही लोकेशन का नहीं पता होगा, सही रास्तों का नहीं पता होगा, तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। गूगल मैप में भी आप उतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे अलग अलग मंदिरों की लोकेशन को। तो बेहतर है कि आप बैटरी रिक्शा या ऑटो रिक्शा हायर कीजिए। तो यह है चंडी घाट और यहाँ पर बहने वाली गंगा जी ही मुख्य गंगा जी की धारा है। दूर दूर तक आप गंगा जी का व्यू यहाँ से देख पाएंगे। और जिस ढंग से इस घाट को बनाया गया है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना। शाम के वक्त अगर आप यहाँ आएंगे तो काफी अच्छा अनुभव ले पाएंगे। चलिए अभी वापस चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। ये जितने भी मैंने आपको टूर कराए, चाहे वो मनसा देवी यात्रा, चंडी देवी यात्रा, आप रोपवे से कर लीजिए, कनखल यात्रा आप कर लीजिए, हरिद्वार लोकल मंदिरों के दर्शन आप कर लीजिए, इन सभी चीजों को अगर आप करते हैं तो आसानी से पूरा दिन आपका लगेगा और आपको शाम को 6 या 7 बजे तक वापस हर की पौड़ी आ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि 7 बजे से पहले आप हर की पौड़ी पहुंच जाएं, क्योंकि शाम को 7 बजे हरिद्वार हर की पौड़ी पर आप गंगा आरती का खूबसूरत अनुभव ले पाएंगे। क्योंकि इस लिस्ट में नंबर 2 पर है हरिद्वार हर की पौड़ी की गंगा आरती। इस वक्त यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। तो आप भी इस विशाल गंगा आरती का हिस्सा बन सकते हैं। 7 बजे गंगा आरती का आयोजन होता है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये गंगा आरती से ठीक पहले का है। कई हजार लोग इस वक्त हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। गंगा आरती में सम्मिलित होना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बनकर रह जाता है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग आपसे दान के लिए या पैसे की डिमांड भी कर सकते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही फर्जी तरीके से लोगों से पैसे वसूलते रहते हैं। गंगा आरती पूरी होने के बाद हर की पौड़ी पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब आप देखेंगे। तो बेहतर है कि गंगा आरती होने के बाद कुछ देर हर की पौड़ी पर ही विश्राम कीजिए। जब ये पूरा जनसैलाब निकल जाए उसके बाद ही निकलिए, क्योंकि हर की पौड़ी पर और यहाँ बने हुए गंगा जी के पुल पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अपर रोड पूरा हाउसफुल हो जाता है। तो बेहतर है कि इस भीड़ को निकलने दीजिए और आराम से थोड़ी देर बाद वापस जाइए। शाम के वक्त गंगा आरती हो जाने के बाद हर की पौड़ी पर गंगा जी के किनारे बैठने का भी एक अलग ही मजा है। लोग यहाँ बैठते हैं, गंगा जी के खूबसूरत व्यू को देखते हैं। बहुत अद्भुत, बहुत शानदार ये एक्सपीरियंस रहता है। रात के 9 बजे तक 10 बजे तक मैंने यहाँ लोगों को देखा है कि वो गंगा जी के किनारे बैठे रहते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम, कुछ अच्छा समय गंगा जी के साथ बिताते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है हरिद्वार का बाजार। हरिद्वार का जो मुख्य बाजार है वो अपर रोड ही है, जो हर की पौड़ी से हरिद्वार के मेन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक जाता है। इसी बाजार में आपको सभी तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो। बहुत से अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, ढाबे और स्ट्रीट फूड के भी काफी सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। अगर आपको रात को हरिद्वार में ही रुकना है तो काफी सारे होटल्स भी हर की पौड़ी के आसपास मौजूद हैं। आपको यहाँ 700-800 रुपए की कैटेगरी में भी होटल मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर 2000, 2500, 5000 तक के भी होटल्स मिल जाएंगे। चॉइस आपकी है, आपको किस होटल में रुकना है। हरिद्वार में रुकने के लिए फ्री धर्मशाला, फ्री आश्रम से लेकर लग्जरी होटल्स तक की भी सुविधा है। अगर आपको रुकना है तो आप किसी में भी रुक सकते हैं। आप यहाँ पे डॉर्मेटरी में भी रुक सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का 150 से 200 रुपए चार्ज किया जाता है रात में रुकने का। चॉइस आपकी है, आप अगर रुकना चाहते हैं तो कहीं भी रुक सकते हैं। फूड के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि बहुत कुछ है हरिद्वार में। सस्ते से लेके महंगे तक का हर तरह का खाना यहाँ मिल जाता है। इस वीडियो में मेरा मकसद था आपको ये बताना कि आप कैसे मात्र एक दिन में पूरा हरिद्वार घूम सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। आप चाहे तो यहाँ से रात को वापस भी जा सकते हैं या फिर आगे ऋषिकेश यात्रा पर भी निकल सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए। उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो हरिद्वार घूमने का प्लान बना रहे हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और हाँ, जो स्टार्टिंग में मैंने सवाल पूछा था भारत माता मंदिर में कितने फ्लोर हैं, तो उसका जवाब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद।